जय श्री कृष्णा। आर्यव्रत की कहानियों में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वैशाख महीने की कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बंदरी थी जो नित्य वैशाख स्नान करती थी। उसी गांव में राजा भी नित्य वैशाख स्नान करता था। बंदरी नित्य राजा के आने से पहले ही तालाब में स्नान करके पेड़ पर जाकर बैठ जाती थी। एक बार राजा ने उसे स्नान करके पेड़ पर चढ़ते हुए देख लेता है। जब राजा महल में आकर अपने नौकर को आदेश दिया कि उस बंदरी को पकड़कर लेकर आओ। नौकर बंदरी को राजमहल में पकड़कर लाते हैं। राजा उसे पलंग के पाए पर बांध देते हैं। राजा नित्य पान खाकर पीक थूकता तो बंदरी उस पीक को चाट लेती थी। ऐसे करते करते बंदरी के दिन रह गए। बंदरी के 9 महीने पूरे हो गए। राजा के संतान नहीं थी। राजा की सभी रानियों को चिंता होने लगी कि बंदरी के बेटा हो गया तो अपना सभी का मान सम्मान घट जाएगा। इस कारण दासी को कहा कि तेरे को टोकरी भर के हीरा मोती देंगे, लेकिन बंदरी के बच्चा होते ही जंगल में छोड़कर आ जाना। बंदरी कष्ट के कारण उठ बैठ करने लगी। फिर उसके एक बेटा हुआ। जब दासी उसके बेटे को जंगल में छोड़कर आ गई और राजा को कहा कि बंदरी के तो जाड़ कूचा हुआ है। राजा ने मन में विचार किया कि जाड़ कूचा कैसे हुआ, कोई ना कोई तो गड़बड़ है। राजा ने बंदरी को घर में ही रखा। जंगल में एक कुम्हार मिट्टी खोदने के लिए गया, तब उसे वह लड़का मिला। उस लड़के को लेकर वह घर आ गया। कुम्हार के कोई संतान नहीं थी। उस लड़के का वह लालन पालन करता हुआ बड़ा होता है। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वह मन में समझ गया कि मैं तो राजा का कुंवर हूँ। वह हमेशा राजा की रानियां की नकल करता और कुटिया निकालता। दासियां पानी लेकर जाती तो उनके गड़े फोड़ देता। एक दिन रानी सिर धोकर छत पर बाल सुखाने के लिए गई तो लड़के ने पत्थर फेंका तो रानी के सिर पर लग गया। वह रोती हुई राजा के पास आई और कहने लगी कि कुम्हार का लड़का मेरी रोज नकल करता है और कुटिया करता है, पत्थर मारता है और दासिया के गड़े फोड़ता है। इस कारण उसे मारो और देश निकाला दे दो। राजा कुम्हार को बुलाकर कहता है कि तेरे बेटे को समझा लेना, नहीं तो गांव के बाहर निकाल दूंगा। तो भी लड़का नहीं मानता है। राजा ने उसे गांव से बाहर निकाल दिया। कुम्हार दूसरे गांव में जाकर रहने लगा। वह लड़का वापस उस गांव में आकर रानी व दासियों को छेड़खानी करता था। उस गांव में 108 लड़कियां थी। वे रोज वैशाख स्नान करती और बड़ पीपल व पंथवाड़ी सींचती। एक दिन सभी लड़कियां बहुत देरी से स्नान करने के लिए आई। स्नान करना, पूजा करना, वह कहानी कहते कहते 12-1 का समय हो गया। उन सभी लड़कियों को बहुत प्यास लगी। वह कहने लगी कि प्यास तो बहुत लगी है, लेकिन पानी पिएंगे कहाँ। थोड़ी आगे गई तो एक पेड़ के नीचे पानी का घड़ा भरा हुआ देखा। वह पानी का घड़ा कुम्हार का लड़का भरकर पेड़ पर जाकर बैठ गया। लड़कियों ने कुम्हार के लड़के से कहा, हे लड़के, हमें थोड़ा पानी पीने के लिए दोगे क्या? उस लड़के ने कहा, मैं सभी को पानी पीने दूंगा, लेकिन इस पेड़ के 7 फेरे खाओ। वे सभी आपस में बोलने लगी कि ये लड़का पेड़ के ऊपर बैठा है, अगर हम सभी पेड़ के 7 फेरे लगा देंगे तो हम सभी लड़कियां इससे विवाहित हो जाएगी। लेकिन उसमें से एक लड़की को प्यास ज्यादा लगी। वह बोली, फेरा देने से क्या होता है? इतना कहकर उसने 7 फेरे खा लिए। उसके पीछे पीछे सभी लड़कियों ने 7 फेरे खाकर पानी पी लिया। जिन जिन लड़कियों ने 7 फेरे खाए, उन सभी लड़कियों का लड़के के साथ विवाह हो गया। फिर वे सभी घर आ गई। 4-6 महीने हो गए, लेकिन किसी को भी देखने नहीं आया और न ही विवाह के लिए किसी का मुहूर्त निकला। सभी लड़कियां कहने लगी कि ऐसा क्या हुआ है जो हमारे सावा नहीं निकल रहा है।
हमारे माँ बाप तो चिंतित हैं। एक बुढ़िया वहाँ पर रहती थी। उसे एक लड़की की माँ ने कहा, तुम दोपहर में पड़ोस के बाड़े में बैठकर सुनना कि लड़कियाँ क्या बातें कर रही हैं, जो वापस आकर मुझे बताना। वह बुढ़िया वहाँ आकर बैठ गई तो लड़कियाँ कहने लगी कि माँ जी, मैं थोड़ी देर यहाँ पर बात कर रही हूँ, आप यहाँ आकर क्या सुन रहे हो। जब वह बुढ़िया कहने लगी कि मुझे न तो कुछ दिखता है और न ही कुछ सुनाई देता है, तुम तुम्हारी बातें करो, मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ। लड़कियाँ आपस में बातें करती हुई कहती है कि उस दिन कुम्हार का लड़का पेड़ पर बैठा था और हम सब ने पेड़ के साथ फेरे दिए तो हम सभी कुम्हार की लड़की के साथ वैवाहिक हो गए, जिस कारण हम सभी के लिए सावा नहीं निकले। बुढ़िया ने लड़कियों की सभी बातें सुनने घर आकर सभी लड़कियों की माँ को कहा कि तुम्हारी लड़कियां कुम्हार के लड़के के साथ में विवाह कर लिया है। फिर लड़कियों ने माँ बाप कुम्हार के घर जाकर कहा कि हमारी लड़कियां तुम्हारे बेटे के साथ में विवाह कर लिया है, इस कारण सभी लड़कियों का विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करना पड़ेगा। कुम्हार कहने लगा कि इतनी पत्नियों को कैसे संभालेगा। लड़के को पूछा तो उसने कहा, मैं सभी को संभाल लूंगा, आप सोच मत करिए। उन सभी लड़कियों का विवाह कुम्हार के लड़के के साथ कर दिया। लड़कियों के माँ बाप ने तो धन दहेज देकर उनको रवाना कर दिया। फिर हर लड़की के एक एक लड़का हुआ, उसके 108 लड़के हो गए। एक दिन बंदरी के लड़के ने बोला, हम सभी राजा से मिलने के लिए चलते हैं। उसने अपनी पत्नियों को कहा कि कपड़ा वगैरह पहनकर तैयार हो जाने को बोला और राजा को समाचार भी भेज दिया कि हम सभी आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। कुम्हार के लड़के ने पहले से ही अपनी पत्नियों से कहा कि वहाँ पर एक बंदरी बैठी है, उन्हें तुम सभी जाकर उनके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना। उसकी सभी पत्नियों ने बंदरी के चरण स्पर्श किए, आशीर्वाद लिया और रानियों के साथ बोली भी नहीं, वह चरण स्पर्श भी नहीं किया। रानियों को गुस्सा आ गया। वे राजा के पास जाकर कहने लगी कि अभी भी कुम्हार के लड़के का गुण वही के वही है। उसकी सभी पत्नियों ने बंदरी के चरण स्पर्श किए, लेकिन हमारे किसी के भी चरण स्पर्श नहीं किए। जब वह कुम्हार के लड़के ने कहा, राजा जी, मैं इस बंदरी का बेटा हूँ और रानियों के कहने से दासी ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। कुम्हार को मैं माटी खोदते समय उसको मिला, झूठ बोल रहा हूँ तो पूछो इस कुम्हार से। राजा को यह बात सच्ची लगी। राजा ने रानियों को देश निकाला दे दिया। राजा, बेटा, पोता, बहुएं सहित राज करने लग गए। राजा बंदरी व लड़कियां वैशाख स्नान करते थे, जिससे वह 100 पोता पोती के साथ में राज किया। तो यदि आपको मेरी यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।